नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सूर्यांश और आप देख रहे हैं टेकाई सूर्यांश सोलर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम सभी लोगों के घर पर एक इन्वर्टर बैटरी तो ज़रूर इंस्टॉल होती है। कुछ लोगों के घर में 2 बैटरी होती हैं, कुछ लोगों के घर में सिंगल बैटरी होती है। पर जो हम लोग इन्वर्टर लगाते हैं तो क्या वाकई में वो हमें फ़ायदा देता है या सिर्फ हमारा नुकसान करवाता है? आज इस वीडियो में हम लोग यही कैलकुलेट करने वाले हैं कि एक इन्वर्टर कितनी इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन करता है और इन्वर्टर लगवाने के बाद हमें फ़ायदा होता है या नुकसान होता है। अगर हम लोग इसमें सोलर पैनल ऐड कर दें तो जो हम लोग सोलर पैनल और कंट्रोलर में पैसा लगाएंगे वो पैसा कितने दिन में रिकवर हो जाएगा और क्या वाकई में ये बेनिफिट होने वाला है या नहीं होने वाला। हर एक चीज़ पूरा आपके साथ सामने कैलकुलेटिव माध्यम से बताऊंगा, एकदम कैलकुलेट करके बताऊंगा, जिससे आप जो नंबर का डिफरेंस है, नंबर का गैप है, उसको आसानी से समझ पाएँ, क्योंकि यही बताएगा कि आपने कितने पैसे कहाँ इन्वेस्ट किए हैं और क्या हमने उसका पूरा फ़ायदा ले पाए हैं या नहीं ले पाए हैं। जानकारी एकदम ऑथेंटिक रूप से देने की कोशिश करूंगा जिससे आपकी हर एक चीज़ क्लियर हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हम लोग अपने इस इंटरेस्टिंग वीडियो की। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, हम लोगों के घर पर ज़्यादातर 2 टाइप के इन्वर्टर लगते हैं, या तो सिंगल बैटरी वाला 12 वोल्ट का सिस्टम लगा होगा या डबल बैटरी वाला 24 वोल्ट का सिस्टम लगा होगा। पर मोस्टली लोगों के घर में सिंगल बैटरी ही लगा होता है, तो हम लोग सिंगल बैटरी से ही यहाँ पर कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। एक जो सिंगल बैटरी का इन्वर्टर होता है, अगर हम लोग इसकी कैलकुलेशन पर नज़र डालें, पूरा नंबर फॉर्म में हम कैलकुलेटर पर ही आपको कैलकुलेट करके दिखाएंगे और उसके बाद सोलर से भी कैलकुलेट करके दिखाएंगे कि किस में ज़्यादा फ़ायदा है। तो जब हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, वहाँ पर जब हम लोग चलते हैं तो देखिए दोस्तों, एक सिंगल बैटरी का जो इन्वर्टर होता है वो बैटरी को चार्ज करने के लिए 2.5 यूनिट का कंजप्शन करता है एक बैटरी को फुल चार्ज करने के लिए। और मोस्टली स्टेट्स में देखा जाए तो 7 रुपये पर यूनिट के हिसाब से हमें इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज देना पड़ता है। तो एक दिन का जब हम लोग चार्ज कैलकुलेट करेंगे तो 17-17.5 रुपये पर डे का एक इन्वर्टर कंजप्शन करता है। और ये एक दिन का है, तो अगर हम लोग 30 दिन का जोड़ लेते हैं तो ये 500-550 रुपये, 525 रुपये बिल हमारा सिर्फ इन्वर्टर से बैटरी चार्ज करने पर ही जाता है। और ये सिलसिला अगर हम लोग पूरे 12 महीने तक जोड़ते हैं तो ये निकल कर आता है 6,300 रुपये। मतलब एक साल में जिस बैटरी को हम लोगों ने बहुत लिमिटेड यूज किया है, उस बैटरी ने चार्ज होने के लिए 6,500 रुपये तक के बिल का कंजप्शन कर लिया है। और अगर हम लोग यही 5 साल के लिए कैलकुलेट करें तो ये हो जाता है 31,500 रुपये। और जबकि एक सोलर पैनल से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो सोलर पैनल 25 साल की वारंटी मिलती है, पर 20 साल तक सोलर पैनल बहुत अच्छे से चलता है। तो अगर हमने देखिए इसमें 31,500 तब हुआ जब हमने इस पर 5 साल का कैलकुलेशन किया है। तो अगर हमें पूरे 20 साल का निकालना है तो इस पर अगर हम लोग 3 का मल्टीप्लाई और कर दें तो ये हमारा निकल आएगा पूरे 20 साल के लिए। मतलब अगर हम वही इन्वर्टर बैटरी को चार्ज कर रहे हैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी से 20 साल तक, तो 94,500 रुपये का हमें बिल भरना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें ये काफ़ी बड़े लॉसेस का सामना करना पड़ता है। अब ऐसे में देखते हैं कि अगर हम लोग इस पर सोलर पैनल और कंट्रोलर लगा लेते हैं तो हमें कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे। अब इसका एक सीधा सीधा हिसाब जोड़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले कि अगर आपके पास एक 150 एच तक की बैटरी लगी है तो उसको चार्ज होने के लिए मिनिमम 400 वाट के सोलर पैनल की ज़रूरत पड़ती है। पर हमें सिर्फ बैटरी नहीं चार्ज करनी, क्योंकि अगर हम लोग सोलर पैनल लगाएंगे तो हम चाहें कि ज़्यादा से ज़्यादा उसका कंजप्शन कर सकें और कम कीमत में अपना काम कर सकें। तो यहाँ पर हम लोग जो आज की डेट के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के पैनल चल रहे हैं, जो 550 वाट का सोलर पैनल होता है, एक ऐसा सोलर पैनल लगाएंगे जो हमारी 150 एच तक की बैटरी को भी चार्ज कर दे और जो हमारा दिन का फ़ैन का और बल्ब का लोड है वो भी चल सके। क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो हम लोग उस पर अपने फ्रिज, कूलर, टीवी, वॉशिंग मशीन जैसी चीज़ें तो नहीं चलाते, लेकिन हाँ, टीवी चला लेते हैं, फ़ैन चला लेते हैं, लाइट चला लेते हैं, एज अ बैकअप यूज़ करते हैं। तो अगर आप ऐसे भी एज अ बैकअप यूज़ करेंगे तो ये मानिएगा कि आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। पहले हमने 94,500 रुपये 20 साल का कैलकुलेशन जोड़ा है। अब हम लोग पैनल के बारे में जोड़ लेते हैं कि यहाँ पर हमने 550 वाट का पैनल लिया है जो मोनो पर हाफ कट बाईफेशियल सोलर पैनल है। आज की डेट में आपको 28 से 30 रुपये पर वाट के हिसाब से मिल जाएगा। तो हम लोग ज़्यादा ही अमाउंट जोड़ लेते हैं कि मान लीजिए 30,000 रुपये का हमें पैनल पड़ा, जो हमारा 25 साल तक पैनल चलेगा। ये हमें 16,500 रुपये का पैनल पड़ेगा। अब इसके साथ हमें एक ऐसे कंट्रोलर की ज़रूरत पड़ेगी जो इतनी VOC को फेस कर सके। तो इसमें अगर हम लोग अमाउंट कर लेते हैं, एक अच्छा कंट्रोलर जिसकी कीमत आपको करीब 6,000 रुपये पड़ जाएगी, उसको भी इसमें जोड़ लेते हैं। तो ये हमारा 22,500 रुपये का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा।
अब ये वाला जो इन्वेस्टमेंट है ये हमारे 20 साल के लिए हो गया। अब हमें इन्वर्टर और बैटरी में ही चेंजमेंट करना है, हमें उसको चार्ज करने के साधन नहीं देखने, क्योंकि हमने एक सोलर पैनल ले लिया है। उस सोलर पैनल और कंट्रोलर के माध्यम से लोग 20 साल तक अपनी बैटरी चार्ज कर सकते हैं। तो अगर हम लोगों ने जो पहले 94,500 अमाउंट जोड़ा था, तो अगर हम लोग इसको माइनस कर देते हैं 94,500, तो ये मतलब 72,000 रुपये हम लोग 20 साल के अंतर्गत अपने इलेक्ट्रिसिटी के बिल को सेव कर लेंगे। और ये तो सिर्फ आपकी बैटरी के चार्ज करने वाला है। जिसके अलावा जो हम लोग एक्स्ट्रा 150 वाट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे हम लोग टीवी और बल्ब जला रहे हैं, उसका यहाँ पर कोई पैसा नहीं जोड़ा गया है। तो कुल मिलाकर एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि अगर आपकी छत पर थोड़ी सी भी जगह है और प्रॉपर सनलाइट आती है, तो आप लोग एक सोलर पैनल और एक कंट्रोलर लगा लीजिएगा। और उसके बाद आपका थ्रू आउट अ डे, पूरे दिन भी आप जितना अपने इन्वर्टर पर लोड चला सकते हैं, वो लाइट जाने के बाद वो लोड तो दिन में आप फ्री ऑफ कॉस्ट चलाएंगे। और उसके बाद वही बैटरी आपकी पूरी रात जितने लोड पर आपका कैलकुलेशन है, उस लोड को आप पूरी रात थ्रू आउट अ डे चलाते रहेंगे। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ तो बिल्कुल समझ में आ गई इन नंबर के फॉर्म्स में कि ये जो नंबर की कैलकुलेशन है, इसके मुताबिक आपको 72,000 रुपये तक का आप 20 साल में अपना बिजली का बिल बचा सकते हैं। तो एक चीज़ आप ज़रूर करिएगा, अगर आपकी छत पर जगह है तो सोलर पैनल ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। अगर सिंगल बैटरी का भी इन्वर्टर है तो उसमें आप बेधड़क सोलर पैनल इंस्टॉल कर लीजिएगा। लिमिटेड कनेक्शन कर दीजिएगा, जैसे मान लीजिए आप रात में लाइट या फ़ैन जो आपकी नेसेसरी लोड हैं, उन लोड्स को इस पर आप कन्वर्ट कर दीजिएगा। और उन लोड्स को अगर आप 24 घंटे चलाएँगे तब भी आपका वो सोलर पैनल से कनेक्ट इन्वर्टर और बैटरी ईजिली रन करता रहेगा। तो दोस्तों आई थिंक अब आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आ गई हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।